श्री गुलाम नबी आजाद जी चीफ मिनिस्टर बने और पंडित मंगतराम शर्मा जी हेल्थ मिनिस्टर थे, तो हमने डिमांड रखी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत पहले का यहाँ सैंक्शन हुआ था, लेकिन उसकी लैंड आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी। तो हमने स्ट्रगल की उनके साथ मिलके, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना, उसका काम शुरू हो गया। उसके बाद गुलाम नबी आजाद जी रियासी में आए, उनका बहुत बड़ा फंक्शन था। हमारी जनरल जोरावर सिंह जी कमेटी ने उनको मेमोरेंडम दिया कि जो डिग्री कॉलेज रियासी बना उसका नाम जनरल जोरावर सिंह के नाम पे होना चाहिए। तो वहां उन्होंने उसी स्टेज पर अनाउंस किया कि डिग्री कॉलेज रियासी का नाम जनरल जोरावर सिंह कॉलेज होगा। उसके साथ साथ जब श्रीनगर में कैबिनेट हुई, तो हमारे कॉलेज के नाम के साथ साथ हीरानगर कॉलेज का नाम भी उन्होंने अपने उनके नाम कर दिया, क्योंकि हमारी जवान के साथ बहुत से लोगों को फायदा हुआ। उस रोड से श्रीनगर में उनका भी नाम हुआ। तो ये दिल्ली जनरल जोरावर सिंह कमेटी की उपलब्धि है। और हमारे रियासी में जब कॉलेज खुला तो 2 साल तक यहाँ साइंस स्ट्रीम नहीं थी। उसके लिए भी जनरल जोरावर सिंह कमेटी यहाँ, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर थे, हमारी कमेटी उनसे मिली, तो उन्होंने वहाँ से अनाउंस किया कि यहाँ साइंस स्ट्रीम होगी, और थोड़ी देर के बाद हम साइंस स्ट्रीम वहाँ आ गई। आज बच्चे वहाँ साइंस भी पढ़ रहे हैं। ये थी जनरल जोरावर सिंह कमेटी रियासी की उपलब्धि। और उस दिन से 2001 से यहाँ पर किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर महाराजा प्रताप सिंह जी का जन्म स्थान है। जनरल जोरावर सिंह कमेटी ने ये लोगों को अवेयर किया कि यहाँ पर जहाँ पर महाराजा प्रताप सिंह जी का जन्म स्थान है। उसी दिन से आज तक हम हर साल यहाँ उनका जन्मदिन बना रहे हैं। इसके साथ मैं समय ज्यादा न लेता हुआ अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अशोक जी। अशोक जी ने बताया कि जनरल जोरावर सिंह कमेटी का क्याम कब हुआ और आज तक उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही। थोड़ा मैंने उनको इशारा किया कि बारिश की फुहार भी पड़ने वाली है, थोड़ा शॉर्टकट में करें। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रिक्वेस्ट करूंगा मास्टर मलूक सिंह जी से कि वो महाराजा जी की इतिहास पे थोड़ा हम सबको बताएं। आदरणीय मंच पर विराजमान डिप्टी कमिश्नर रियासी, डीएसपी साहब रियासी, जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी के प्रधान व बाकी अरकान और मेरे भाइयों अजीजों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में शामिल होने पर। महाराजा प्रताप सिंह जी का आज 175वां जन्म दिवस जो है मनाया जा रहा है। उन्होंने 40 साल तक इस रियासत पर हुकूमत की है। सब लोग जानते हैं महाराजा साहब पब्लिक के अंदर बड़े पॉपुलर थे। उनकी लाइफ हिस्ट्री को 40 साल के अरसा तक की लाइफ हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना, जब व्याख्यान करना, ये असंभव बात है। लेकिन मोटी मोटी बातें मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि महाराजा साहब ने तख्त संभालते ही इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक राज ऋषि के तौर पर राज किया है। उनके ख्याल के मुताबिक जो धर्मशास्त्र से हुक्म है को राज राज्यन कुदहा प्रजा सुखम, कि जहां भ्रष्टाचारी राज हो, जहां दुष्ट राज हो, वहां की जनता कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकती। ये महाराजा साहब के अल्फाज थे धर्मशास्त्र से। इसलिए वो जो भी आदेश जारी करते थे वो हमेशा शास्त्र अनुसार करते थे। उन्होंने अपनी जनता के अंदर बहुत पॉपुलरिटी कायम की थी। मैं हिस्ट्री की बात की है, लेकिन मैं उन बुजुर्गों से, जिन बुजुर्गों ने उसकी राजशाही में जो नौकरी की है, उनकी तरफ से जो मेरे पास जो शेयर हुआ है उनके राज का, वो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि महाराजा साहब रात को 2 बजे के बाद खाना खाते थे। वो ये बुजुर्ग लोग सुनाया करते थे। उनका ये ख्याल था कि मेरे राज में इस वक्त तक रात के 2 बजे तक कोई भी जीव जो है भूखा ना रहा होगा और मैं उसके बाद खाना खाकर सोऊंगा।
ऐसे उनके विचार थे, तभी उनको राज ऋषि के तौर पर कहा जाता है। दाता महाराज भी हिस्ट्री के अंदर उनको कहा जाता है। लैंडमार्क अचीवमेंट की बात जहां तक आती है वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन बीसी रोड के बारे में आप जानते हैं, बनाल काट रोड जो है वो जम्मू से कश्मीर को मिलाने के लिए उन्होंने ही बनाया था। जैसे आज बड़ा चर्चा हो रहा है कि रेलवे लिंक जो है कश्मीर को दिया जा रहा है, बड़ी पब्लिसिटी होती है इसकी, मगर उस वक्त इस काट रोड को बनाने में शायद इससे ज्यादा महत्व था, ये भी उन्होंने किया। और एक बात उन्होंने दुनिया भर के अंदर एक अजूबा लाया था, वो ये अजूबा था कि कश्मीर की डल लेक में हाउस बोट बनाकर जनता को रात को रहने के लिए उतार दिया था। दुनिया में जब इसका संदेश गया था तो दुनिया ने सोचा था कि ये क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, और वही हाउस बोट आज जो है कश्मीर के अंदर दुनिया भर का अट्रैक्टिव सेंटर बने हुए हैं, शहरों से आज के लिए आते हैं। तो महाराजा साहब की ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने किए। मेरे साथियों ने भी कोई व्याख्यान करना है, मैं ज्यादा के लिए आगे नहीं जाऊंगा, मगर बुजुर्गों ने यह सुनाया है। एक चौधरी नूर सैन जी मेरे गांव के थे, मैं पहाड़ का रहने वाला हूं, बमाक का रहने वाला हूं, इस रियासी का एक मोस्ट बैकवर्ड एरिया है। वो मुझे सुनाया करते थे कि हम धारलद्दा में जाते थे जब अपना माल मवेशी लेकर, तो महाराजा साहब की जो दरबार मूव होता था तो उस रास्ते जाते थे। जब कश्मीर से लास्ट बार वो वापस आए तो उन्होंने हम सब गुजरों को वहां पर इकट्ठे किया और सबको बड़े प्यार से किसी को सिर पर हाथ फेर कर समझाया कि मेरे प्यारे गुजर, आप समाज की बहुत बड़ी सेवा करते हो, आप अमन अमान से रहना, प्यार से रहना, जैसे आप समाज की सेवा करते हो ऐसे ही समाज का दिल जीतते रहना। अब मैं आपको इसके बाद नजर नहीं आऊंगा। उसके बाद जब वो दरबार लेकर जम्मू में आए थे तो वो चौधरी जी मुझे सुनाते थे कि 15 दिन के बाद ऑर्डर आ गया था कि भाई एक दूध रिड़कना होता है ना, जो उस वक्त जब राजा को मर जाता था तो दूध रिड़कना बंद कर देते थे, ये समाजी प्रथा थी उस वक्त की। तो 15 दिन के बाद ऑर्डर आ गया था कि अब जो है ये सो बनाना है और दूध रिड़का बंद करो। महाराज साहब बाकी चला गए थे। तो ऐसे थे महाराज राज ऋषि जी। यहाँ एक बुजुर्ग आज नहीं है, मेरा ख्याल वो समाज में है नहीं, कि बड़ी देर से मुझे दिखाई नहीं दिया। वो जब इधर आते थे इस दिन को, ये दिन जब फंक्शन होता था तो वो सुनाया करते थे कि ये जो प्लांटेशन की है बोर्ड के दरख्त जो आज दिन तक हम तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने बनाया था। यहाँ के आराई जात के लोग हैं, असलाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले, जो ग्राम मोड़ में रहते हैं। एक दफा जब यहाँ सेलिब्रेशन हो रही थी उनके दिन की, मैंने उनको कहा आओ यार चलो आप हमारे साथ, यहाँ महाराजा साहब का जो है जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है। वो कहने लगे यार क्यों नहीं चले हम, क्योंकि हमें ही लाया है उस महाराज ने। मैंने कहा कहाँ से लाया? उन्होंने कहा जलंधर से लाया, और ये राजबाग वगैरह जो प्लांटेशन हुई है ना, ये इसकी आम वगैरह की, ये हमने की है, हमें करने के लिए उन्होंने लाया। आज जो आम उनके लगाए हुए हम खा रहे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहां उन्होंने जन्म लिया, जिस रियासत के आज 5 टुकड़े हैं, उस रियासत पर 40 साल तक हुकूमत की, उनको एक मामूली से कमरे में रहने के लिए जगह जो है वो भी आजाद नहीं है। मेरे साथियों, मैं आपसे अर्ज करता हूं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, इंडीड फॉरगेट एवरीथिंग बट नॉट फॉरगेट द हिस्ट्री ऑफ योर ओन कंट्री। भले ही आपने कुछ और बुलाना बुला दो, लेकिन अपने देश का इतिहास मत भूलो। इसलिए मैं खासकर इस मौके पर जनरल जरार सिंह मेमोरियल कमेटी रियासी का बहुत मशहूर हूं कि जिन्होंने एक डेड स्टॉक में पड़ी हुई फाइल को उजागर किया है, मंजरेआम पर लाया है। महाराजा साहब का जन्मदिन भी मनाते हैं और उनकी जो उपलब्धियां है, लैंडमार्क अचीवमेंट है, उनके बारे में जिक्र करते हैं। और जनरल जरार सिंह मेमोरियल कमेटी जो जनरल जरावर सिंह के नाम पर बड़ी है, बहुत सी चुनौतियों का मुकाबला करके यहां तक पहुंची है। ये इसकी स्टैच्यू की इंस्टॉलेशन के लिए जो स्ट्रगल की है, मुझे पता है कि गवर्नर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, उसको आपने यहाँ कितनी दफा लाया,
और इसका जो आपने इसकी जो मार्का जो पढ़ाई, जनरल जोरावर सिंह को कम नहीं थे, महाराजा गुलाब सिंह जी के चीफ आर्किटेक्चर थे, जिन्होंने स्टेट की फाउंडेशन के लिए काम किया है। इसलिए ऐसी हस्तियों को इतिहास से भुलाना बड़ा गलत है। उसी जनरल एस के सेना जो गवर्नर थे हमारे, उन्होंने जब यहाँ भाषण दिया था रियासी परेड ग्राउंड में उनके स्टैचू के अनावरण के वक्त, उन्होंने आप लोगों के सामने कहा था, शायद आप भूल रहे होंगे, कि जब मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग था अखनूर में 1965 की वार में, तो उस वक्त मैंने जनरल जोरावर सिंह की हिस्ट्री को पढ़ा था और मैं हैरान हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग उसको कैसे भूल गए, जिसने जम्मू कश्मीर के लिए इतना कुछ किया। तो इसलिए बिला लिहाज मौजूद हमें, हम हर समाज के लोग यहाँ रहते हैं, हर समाज के लोगों को उन्होंने संभाला है, तो हमने बिला लिहाज मजमू मिलर जो है उनके डे को सेलिब्रेशन करने के लिए, उनके अचीवमेंट को हाईलाइट करने के लिए कभी नहीं बुलाना चाहिए। यहाँ से चले गए आप, वो टॉप ब्यूरोक्रेट होंगे मेरे ख्याल में, संजीव वर्मा जी मैडम जी देते जानते किस पोस्ट पर है, वो बड़े पॉपुलर थे यहाँ वो। उन्होंने जब ये एक्टिविटी देखी थी जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी रियासी की, उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में, वो IAS ऐसे नहीं बन गए थे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, तो ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा था जनरल जोरावर सिंह कमेटी रियासी में मैंने देखी है जो बिला लिहाज मजमू मिलर जो है समाज की भलाई के लिए काम कर रही है, और बाकी किया, क्यों नहीं किया? अगर कॉलेज खुला तो कौन सा समाज का आदमी नहीं पढ़ता है, किसको मना है? अगर हॉस्पिटल है तो किसको आज के लिए मना है? अगर ये स्टैचू लगाया है यहाँ पर, सभी लोग आज जाकर उसके जनरल के दर्शन करते हैं। बेशक वो किसी बिरादरी से तो था ही था, हर बिरादरी से होता है कोई ना कोई, लेकिन उसकी महानता जो है, उसका काम जो है समाज के लिए है या नहीं है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे ये प्रार्थना है, अर्ज है कि आप इतिहास को ना भूलिए और अपनी स्ट्रगल को जारी रखिए। मंद गति हमेशा आ जाती है किसी काम में, जो घोड़े पर सवार होता है वो गिरता भी है, मगर बात यह है कि सवारी करना वो सीख ही लेता है। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है, बाकी समाज का भी फर्ज बनता है, समाज के सब लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है, इसमें जाति प्रथा को लेकर नहीं चलना है हमने, और इस काम को आगे बढ़ाते हुए हमने ये हिस्ट्री जो है ये जिंदा जावेद रखनी है। मैं आपका वक्त ज्यादा ले लिया मैंने, तो आइंदा अगर ईश्वर मौका देगा फिर आपसे मुखातब होगा, उनकी हिस्टोरिकल बातें लेकर आऊंगा। आज तो मैंने ऐसे ही जवानी जगह खर्च कर दी, लेकिन सुनी सुनाई बातें भी थी, कुछ थोड़ी बहुत बड़ी निकली है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर मलूक सिंह जी। उन्होंने राजा साहब के इतिहास के बारे में आपको बताया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाराजा प्रताप सिंह जी ने सबसे ज्यादा राज जम्मू कश्मीर में किया है, और उनके टाइम में कोई ऐसा फील्ड नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, रोड कनेक्टिविटी का हो, चाहे वो किसी भी, हर फील्ड में जो उनके टाइम में डेवलपमेंट हुई है वो लैंडमार्क है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, मौसम खराब होता जा रहा है, मैं तारिक भट्ट साहब हमारे बीच में है, उनसे अर्ज करूंगा कि वो भी चंद अल्फाज हमारे सामने रखें। हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज के चीफ गेस्ट मोहतरमा बाबिला रकवाल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रियासी, हमारे SDPO साहब और जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी के सदर महेश्वर सिंह जी, यहां जितने भी मौजूद मेरे बुजुर्ग भाई यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आज के इस मौका पर आप सबको महाराजा प्रताप सिंह के 175वें जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मुझसे पहले मुकर्रीन ने जो अपने अपने ख्यालात रखे, मैं उनकी तायद करता हूं, तस्दीक करता हूं, और एक दो बात जरूर बताऊंगा कि यहां मेरे एक साथी ने कहा कि महाराजा प्रताप सिंह का इतिहास क्या है।
वो सबको मालूम नहीं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि महाराजा प्रताप सिंह ही नहीं, डोगरा राजे जितने भी हुए हैं, अगर आप उनका इतिहास पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप मुख्तसर तारीख कश्मीर एक किताब है जो हशमतुल्लाह खान लखनवी ने लिखी है, जो महाराजा गुलाब सिंह के वक्त में नाज़्म आला लद्दाख हुआ करते थे, उन्होंने लिखी है। एक किताब उन्होंने तारीख जम्मू लिखी, एक मुख्तसर तारीख कश्मीर लिखी, और एक किताब है डोगर का महे गब इतिहास, वो पढ़िए। डोगरा राज एक किताब है, वो पढ़िए। आपको जम्मू कश्मीर के जितने भी डोगरे राजे महाराजा हुए हैं, सबका इतिहास उसमें मिल जाएगा। और यह जानकारी कौम को होना बहुत जरूरी है। आने वाली नस्लों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पुरख जो थे, हमारे बुजुर्ग जो थे, उनका इतिहास क्या है, उन्होंने कौन कौन से कारनामे किए हैं। मैं आज एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि हमारे डोगरे राजे जो हैं वो कहां से आए। मुझे नहीं लगता है कि 10% लोगों को भी इस बात का पता होगा। ये हमारे डोगरे राजा जो थे, ये उस धरती से आए हैं, ये अयोध्या से आए हैं, और उस धरती से आए हैं जहां हमारे भगवान राम जी ने जन्म लिया। ये उस धरती की पैदाश हैं जिन्होंने आकर जम्मू कश्मीर के अंदर राज किया, और उनकी नस्ल दर नस्ल यहां पे राज करती रही है। और महाराजा गुलाब सिंह जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तारीख में एक अहम कहानी दर्ज कर दी। जम्मू कश्मीर की बुनियाद महाराजा गुलाब सिंह ने रखी। यहां तो सिर्फ कश्मीर को जाना जाता था, जम्मू का तो कहीं नाम ही नहीं था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखी गई, वो महाराजा गुलाब सिंह ने रखी थी। और महाराजा गुलाब सिंह ने ऐसे कारनामे किए हैं कि जिन्हें सारी दुनिया के अंदर आज माना जाता है। और उसके बाद उनके फर्जंद महाराजा रणवीर सिंह आए। महाराजा रणवीर सिंह ने ऐसे काम किए हैं, जैसे कि हमारे जम्मू में रणवीर कनाल बनाई, एक नहर जो बनाई है, जिसमें लाखों हमारे किसान जो है उस नहर का पानी अपनी जमीनों को देते हैं, और जमीनें सैराब होती हैं, और हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में जो राशन पैदा होता है वहां से जाता है। इस किस्म के उन्होंने काम किए। और महाराजा प्रताप सिंह जो थे, वो एक ईमानदार शख्सियत थे, वो एक सेकुलर आदमी थे। महाराजा प्रताप सिंह ने दौरे इक्तदार में कश्मीर के अंदर जब सारी मस्जिदें बंद पड़ी थी, वहां कोई मस्जिद नहीं बना सकता था, वो महाराजा प्रताप सिंह थे जिन्होंने कश्मीर की वो मस्जिदें खुलवाई और नई मस्जिदें सरकारी खजाना से बनवाई थी। ये वो खानदान है। उनके आगे महाराजा प्रताप सिंह जी जो आए, महाराजा प्रताप सिंह का जो काम का तरीकाकार था वो महाराजा अशोक से मिलता है। वो महाराजा अशोक जो आज से 2500 साल के बल, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर 4 यूनिवर्सिटियां कायम की थी। महाराजा प्रताप सिंह नहायत ही एक रहमदिल, सेकुलर और डेवलपमेंट माइंड, तरक्की देखने वाले, लोगों की डेवलपमेंट देखने वाले, वो ऐसे राजा थे। और उनके बाद महाराजा हरि सिंह जी आए। महाराजा हरि सिंह जी की तो बहुत सारी मसाले हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि महाराजा हरि सिंह के साथ महाराजा पटियाला कश्मीर जा रहे थे। उनकी गाड़ी में महाराजा पटियाला बैठे हुए थे, और जब खुद के मकाम पे पहुंचे तो एक गुज्जर नौजवान हमारी बहन कोई थी, वो जो भैंसे लेकर के वहां पर एक पहाड़ी पे उन भैंसों को चरा रही थी, तो महाराजा पटियाला ने कहा, राजा जी वाकई आपका कश्मीर बहुत खूबसूरत है। तो महाराजा हरि सिंह इस बात को समझ गए कि इनका कहने का मतलब क्या है, और महाराजा हरि सिंह ने अपना काफिला रोक दिया और महाराजा पटियाला को कहा कि जम्मू कश्मीर की हर बहन मेरी बहन है, हर माँ मेरी माँ है। मैं आपको हुक्म देता हूं कि मेरी रियासत को छोड़कर आप जम्मू कश्मीर से बाहर चले जाएं, वरना गिरफ्तार कर लूंगा। महाराजा हरि सिंह की एक मिसाल और आती है कि एक बकरवाल अपनी बकरियों को लेकर कश्मीर जा रहा था।
तो रास्ते में किसी ने रोका तो उसको बकरवाल को धाड़ा मारा कि महाराजा हरि सिंह का काफिला जब जा रहा था तो उसने कहा ये बकरियां नीचे आ जाएंगी। तो उस बकरवाल ने कहा कि ना पता है कि यहाँ महाराजा हरि सिंह और राज है, कौन मेरी बकरियां ना थला सके जो मेरी गड्डी के थला ले आ सके। हमारे जो जम्मू कश्मीर के राजे महाराजा थे, इनकी बड़ी मिसालें हैं, इनकी तारीख, इनकी हिस्ट्री पे अगर बोलना चाहूं तो एक हफ्ते में भी ये हिस्ट्री खत्म नहीं हो सकती है। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर है, कोई भी राजा हो, कोई भी महाराजा हो, कोई भी बड़ा अफसर हो, कोई भी वजीर आजम हो, कोई नहीं चाहता कि मेरे राज के अंदर, मेरी हुक्मरानी के अंदर जनता नाराज हो, जनता दुखी रहे। अलबत्ता उनके नीचे कुछ लोग काम करने वाले होते हैं जो गलतियां करते हैं, जिसका खमियाजा वहां के राजा और महाराजा या वहां के हुक्मरानों को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छे राजे महाराजे जो हो गुजरे हैं उनकी यादों को ताजा रखना हमारा फर्ज है, उनको बुजुर्गों के दिल बनाना हमारा फर्ज है। इसलिए आज मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ, ज्यादा कुछ ना बोलता हुआ आपसे जरूर ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को तारीख पढ़ाइए, अपने बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाइए, ताकि उन्हें असल पोजीशन का पता चल सके। आज का दौर ऐसा है, आज अफवाहों का दौर है। आज अगर कोई ये कहे कि बस अड्डे पे तारक भट्ट ने कोई गलत काम कर दिया है तो हो सकता है चौक चबूतरा में मुझे पत्थर मारना शुरू कर दे, ये बाद में पता चलेगा कि तारक भट्ट ने कोई कसूर किया था या नहीं किया था। लिहाजा कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए, पहले समझना चाहिए, तारीख और हिस्ट्री का पता होना चाहिए, तभी जाकर हमारा देश तरक्की करेगा, तभी जाकर हम अपने लोगों की अच्छी खिदमत कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक भट्ट साहब। इतिहास की काफी जबरदस्त चीजें, बातें जो थी आपने हमें बताई यहाँ पे, शुक्रिया आपका। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री गुरबचन सिंह जी से, मैम एक कमेटी की तरफ से हमारा एक मेमोरेंडम है, जो कापी भी आप इनको दे दें और पढ़ के भी सबको सुना दें। मैम, डीएसपी साहब, प्रेसिडेंट जनरल जोरावर सिंह कमेटी रियासी और बाकी सभी जो बैठे हुए हैं। ऐसे फंक्शन जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे कुछ डिमांड्स जो पब्लिक के रिलेटेड होती हैं वो रखी जाती हैं। तो उसी उपलक्ष्य पे हमने भी कमेटी की तरफ से कुछ 3-4 डिमांड्स रखी हुई हैं। तो इस तरह से हैं, इतने बड़े महाराज राजा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उनकी तारीफ भी की जा रही है, लेकिन एक छोटे से कमरे की, उनके लिए एक छोटा सा कमरा है, उनके लिए जगह नहीं है। जो महाराजा हुआ करते थे, 40 साल उन्होंने यहाँ पे राज किया, बहुत से रिफॉर्म्स लाए उन्होंने, सोशियो इकोनॉमी जो हमारे JNK की है वो चेंज कर दी, लेकिन उनकी जो बर्थ प्लेस है उसका किसी को भी ध्यान नहीं है। तो इसलिए हमारी कमेटी ने रिक्वेस्ट करी है 2001 से कि जो कमरा है ये कमेटी को दे दिया जाए, ताकि उस जगह को हम अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएं और वहाँ पे एक डोगरा जो रूलर्स हुए हैं वहाँ उनकी एक हिस्ट्री, एक लाइब्रेरी क्रिएट की जाए। एक डिमांड हमारी ये है। तो दूसरी डिमांड ये जो हमारी कमेटी ने रखी हुई है कि ये जो डोगरा रूलर्स हुए हैं इनकी हिस्ट्री या तो लिखी नहीं गई या मिटा दी गई। आज अगर हम किताबों में पढ़ें, बाकी हैं हमारे जो है, लेकिन नेशनल लेवल पे भी इनकी हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए सभी ये जो पब्लिक है रियासी की, इस हिस्ट्री को जिंदा रखने के लिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी बना हुआ है, इसका नाम श्री महाराजा प्रताप सिंह जी के नाम पे रखा जाए। दूसरी डिमांड ये है। और तीसरी डिमांड
रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोगों की है। मैम ये तो आपको भी पता होगा, जो आदमी महौर से चलता है अपनी गाड़ी लेके, जम्मू जाना होता है, उसमें महौर से लेकर वो कटरा तक जाता है, उसे थोड़ा सा स्ट्रेच जो है नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको टोल इतना ही देना पड़ता है जितना एक श्रीनगर से आने वाले को देना पड़ता है। ये रियासी वालों की डिमांड रही है, काफी इसमें एजुकेशन भी हुई, काफी इसमें मेमोरेंडम्स भी गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। सर माइक करो। तो इसके लिए मोरोवर ये जो हमारे गांव हैं, ये जो कांजी हो गया या डेरा बाबा हो गया, या जो इस साइड जो हमारे ये जो भूटान का जो वेस्टर्न एरिया है, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। हालांकि रोड बने हुए हैं वहाँ पे, लेकिन उन रोड्स की क्या हालत है ये सभी लोग जानते हैं। वहाँ से कुछ लोग आए भी हुए हैं, उनको भी पता है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, कमेटी की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो रोड बना हुआ है, अगर उसकी थोड़ी सी भी थोड़ा ध्यान दिया जाए तो एक अल्टरनेट रोड बना दिया जाए, जो बारादरी रोड से यहाँ से जो है वो सीधा हमारा नगरोटा या उससे कनेक्टिविटी होगी, जो रियासी वालों की जो कनेक्टिविटी भी, और उससे क्या होगा कि एक तो समय भी बचेगा और ये जो टोल टैक्स का इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा हमारे लिए, रियासी वालों के लिए। और एक बड़ी मैम आप भी जानते होंगे, जहां हमारे JNT में काफी फोर्ट हैं, बहुत से किले हैं बने हुए हैं, लेकिन उनकी रेनोवेशन अगर देखें, उनका हालात देखें, जैसे अभी मेरे साथी ने बोला कि महाराजा ये जनरल जोरावर सिंह जी का ये जो पैलेस है उसकी क्या हालत है, आप भी शायद आपने भी विजिट करा होगा। तो 2001 से ही जनरल जोरावर सिंह कमेटी इसकी कोशिश कर रही थी कि इसको जो ओरिजिनल उसका वो था उसमें रखा जाए, लेकिन वहाँ पे कुछ लोकल इशू है, उसको देखते हुए, लेकिन कमेटी की जो कंसल्टेड एफर्ट्स थी उसकी वजह से 2 या 3 बार भीमगढ़ फोर्ट की रेनोवेशन हो चुकी है, लेकिन कुछ नेचुरल कैलामिटी से, कुछ दूसरे कारणों से ये जो उसके डोम्स और एक दीवार है वो अभी भी टूटी हुई है। तो हमारी कमेटी की तरफ से कि एक रिक्वेस्ट है कि उस दीवार को भी बनाया जाए, उसके जो डोम्स हैं उसको ओरिजिनल गरोरी में रखा जाए, और जो उसका एडजाइनिंग एरिया है रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से उसको भी प्रॉपरली फेंस किया जाए, क्योंकि वो एंक्रोचमेंट जो कंटिन्यूसली आज से नहीं हो रही है, काफी देर पहले से हो रही है। तो इसलिए उसको उसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके हिसाब से उसको फेंस किया जाए, और उसको ताकि उसका जो एंक्रोचमेंट है वो इससे ज्यादा ना लेते हुए। जय देव जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया गुरबचन सिंह जी ने मेमोरेंडम जो आज हमने अपने चीफ गेस्ट को दिया है वो पढ़ के सबको सुनाया। आप सबके नोटिस में और खासकर मैं डीसी मैम के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जे इस रूम की जो बात चल रही है, इसके लिए हमने हाई कोर्ट में अप्रोच किया था, तो हाई कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ था। उन्होंने कहा था जब भी कोर्ट के लिए अल्टरनेट लैंड मिलेगी तो इस रूम को हम कमेटी के हवाले या कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कमेटी बना के तो इसको पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे। तो मैम अभी जगह मिल गई है, आपके नोटिस में है सारा, तो जैसे ही कोर्ट का हमारी बिल्डिंग तैयार होगी तो हमें उम्मीद है कि 1-2 साल में ये रूम हमें मिल जाएगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में शेर सिंह जी जिसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मंच पर आए और अपने समाजों से हमें नवाजें। ये लगता है कि तारक साहब ने छोड़ेगा नहीं है कोई बोलने वास्ते। चलो तारक साहब को लुक सामने पूरी नहीं, ये तो सारे मेरे करने का आए हैं। अज दे मुख परौने श्रीमती बबीला कमाल जी डिप्टी कमिश्नर रियासी, स्टेज पर उनके कन्ने बैठे थे DSP पड़ियाल साहब और जनरल जोरावर सिंह कमेटी के प्रधान श्री महेश्वर सिंह जी, बाकी जनरल जोरावर सिंह के सारे मेंबर्स, खासकर ये मैं नौजवान जड़े इतने आए हैं मेंबर के कन्ने कन्ने जो बुजुर्ग न और सारे आज के लोगों की बड़ी बड़ी मुबारक अज के ध्याड़े दियां कि राजे महाराजा की धरती जम्मू कश्मीर, जियां कि तारा साहब ने आख्या कि कश्मीर जड़ा हा वो बेसिकली कश्यप ऋषि के नां कन्नै जाना जाता हा, जम्मू का कोई नां ना ठीक आखा दे। मैं इस धरती की जम्मू कश्मीर के डोगरे की जो डोगरा धरती की नमन करना, कोटि कोटि प्रणाम करना। ता मैं इस धरती पर जन्म लेदा, मैं अपने आप की फख्र समझना कि जिस धरती के ऊपर ऐसे ऐसे
राजा राज कितने मैं उन्हें भी नमन करना कि उनका आशीर्वाद इन लोगों पर खास करिए जेडे अज इतने लोग आए हैं उनके उपर सारे उपर उनका आशीर्वाद बना रहा है। मैं ये गल जरूर आखूं कि जनरल जोरावर कमेटी ने काफी एफर्ट्स कीतियां इतने शौक और नाम लैदे मैं मैडम जी पंडित मंगतराम शर्मा का नाम लैना नहीं भुल्लूं जिन्हें काफी एफर्ट्स रही है सारे कमेटी के कन्नै बड़ा साथ दिता उन्हें और संजीव परमार जेडे एसडीएम रियासी रहे भी और डिप्टी कमिश्नर भी बने काफी एफर्ट्स कीतियां इस कमेटी ने रेवोल्यूशन लियाने दी बरादरी के अंदर जिन्नी सारे त्रुटियां ही शायद वो दूर हुई नहीं हुई। मैं ये गल जरूर आखूं कि एफर्ट्स बनी रही और जिन्ने भी मैंबर साढ़े प्रेजिडेंट थे बलदेव सिंह और उनकी डेथ हुई और बाद इस कमेटी ने थोड़ा अमी वाला बैकफुट चली गई। मैं आज फिर दोबारा मुबारकबाद दी सारे लोगों की जिस तरीके की तुम्हें शमूलियत है और खासकर मैं नौजवानों की जरूर एक गल आखूं कि कौमां उवे जिंदा रहिंदियां जरा अपने इतिहास की नहीं भुलदियां। मैं दोबारा ये गल आखूं इतिहास की भुलना अपने आप की खत्म करने वाली गल है जी। मैं फिर नौजवानों के अपील करूं कि अपने इतिहास की नहीं भूलो और लोगों कन्नै जियां इत्थे गल चली रही कि सारे लोगों की लिए के चलते हैं राजे महाराजे। मैं ये गल जरूर आखूं कि 1936 के विच महाराजा हरि सिंह होरें जिस वेले कन्या पूजन किया जिसे अजकल अस दलित समाज आखने दलित दी कन्या पूजियां उनका बड़ा विरोध होया मगर इस तरीके के फैसले कन्नै समाज च समर्था आंदी समाज एकजुट होता है और समाज के लोगों की हर एक आप तबके की मिलने लगता है कि नहीं भाई मेरे कन्नै ज्यादा नहीं हुई मेरे कन्नै इंसाफ हुआ करता है। तो मैं इन्ना के आखूं कि खास करिए जी यूथ कमेटी है मैं उन्हें आखूंगी इसी कार्यक्रम की अगर मेरी बड़ा हिस्सा ही आकर लेन तो और मैडम मैं रकीला दुमिला रखवाल ने रिक्वेस्ट करूं कि मैडम जी बड़ी पुरानी डिमांड सी कि महाराजा का प्रताप सिंह के जिहदे अस बड़े शानो शौक नाल मना करने उनका एक जन्म स्थली है उस जन्म स्थली के लिए काफी एफर्ट्स हुई काफी डिप्टी कमिश्नर आए उन्हें सारे ये गल आखियां जी करी ओड़गे अगले बारी आ रहे अज तो गल आखा हूँ कोर्ट शिफ्ट होने के बाद फैसला लैते जाए तो फिर कोर्ट शिफ्ट होने के बाद प्रॉपर्टी जी है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने क्या फैसला करना है। मेरी आज रिक्वेस्ट है कि इस पर बड़ा ज्यादा गौर फरमाया जाए। मैं चाहूँ कि तुमने इतने होंगे इस पर कोई फैसला लेता जा और ताकि ये जी जनरल जोरावर कमेटी है तो ये भी अपने कन्नै जियां तुसीं सलाह करते हैं कि साड़ियां एफर्ट्स कन्नै मतलब साड़ी उपलब्धियां ये भी एक यादगार हो जा के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀਲਾ ਰਖਵਾਲ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਆਸੀ ਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ हूं कि खास करिए ਜਿਹੜੇ जनरल रे अपना जनरल सारे सीना साहब थे गवर्नर साहब उनका भी बड़ा अहम रोल रहता जो दुनिया च नहीं है। बोरा साहब का भी बड़ा काफी बोरा साहब 2 बार इतने रियासी च आए सारी पूरी कमेटी ने बड़ा एफर्ट्स कीतियां बट गल है कि कई बार रिजल्ट नहीं आता अच्छा तो मैं उस गल नहीं आखूंगी एफर्ट्स करते रहना चाहिए ताकि मैं आज फिर दोबारा फिर एक बार तुंदे रिक्वेस्ट करूं कि इसका जेड़ा क्रेडिट है वो तुसीं जा और एक कमेटी जी है वो तुंदे वास्ते है। मैं ये गल आखूंगी तुंदा नाम भी लैके अगे करिए तो इन्ना के सारी जनता की सारे लोगों का धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शेर सिंह जी बड़ी बड़ी अच्छी गल्लां तुसें असें सारें दसियां जियां तुसें आख्या कि राजे महाराजे सारे नहीं चलते हैं आज तो देख लोगे जरा साड़ा प्रोग्राम चला करता है इतने भी पूरा गुलदस्ता बने है हर कौम तो हर बरादरी का उत्थे लोग आए दिन। मैं कार्यक्रम की आगे बताते साड़ी बार दे सीनियर मोस्ट मैंबर एडवोकेट राजेंद्र शर्मा जी साढ़े बेचन मैं उनके अगे बेनती करदा कि वो भी मंच आई है। डीएसपी साहब नीरज जी और जोरावर सिंह कमेटी के सदर श्री महेश्वर सिंह जी मैं बार की तरफ से इस दिन पर आप सबको मुबारकबाद देता हूं। मेरे से पहले साथियों ने सब कुछ बता दिया तो फिर भी मुझे हुक्म हुआ है पीडी सिंह साहब का कि मैं कुछ चंद अल्फाज यहाँ कहूँ। तो दिन मनाने का ये मतलब है कि एक तो हम उनको याद करते हैं एक तो जो हम लोग हैं या जो आगे चला रहे हैं इस रियासत को जिन्होंने इस समाज को चलाया है वो उनसे प्रेरणा लें शिक्षा लें। उन्होंने देखें उन्होंने क्या क्या किया है
जैसा मेरे से पहले भी साथियों ने कहा, महाराजा प्रताप सिंह जी विजनरी, फारसाइटेडनेस, ईमानदार, सेकुलर रूलर थे। 1848 में जुलाई में उनका जन्म हुआ, 1925 में उन्होंने वफात पाई, 1885 में उनको राज मिला। 40 साल तक, मेरे से पहले भी साथियों ने कहा, 40 साल तक उन्होंने हुकूमत की। वो थर्ड रूलर थे, स्टेट के थर्ड रूलर थे। तो मेरे से पहले उनकी उपलब्धियां सबने बताई। तो मैं ये कहता हूं कि सेकुलरिज्म का उनका देखिए, सबसे पहले उन्होंने, जैसे मेरे साथियों ने कहा, बीसी रोड, बनाल कार्ड रोड बनाई। इससे पहले उन्होंने झेलम वैली रोड बनाई। उसका जो था वो कलकत्ता से होकर, वो पाकिस्तान से होकर, वो कार्ड रोड इस ढंग से बनाई। उसके बाद यहाँ जो बनाल कार्ड रोड बनी, जो कैपिटल्स को जोड़ती थी, जम्मू जो कैपिटल थी उसको लिए बनाल कार्ड रोड उन्होंने बनाई। इसके लिए बाकी सब लोगों ने कहा, एक फील्ड जो है जिसमें उनकी बहुत गहरी दिलचस्पी थी वो थी एजुकेशन। सबसे पहला कॉलेज जो उन्होंने बनाया श्रीनगर में, एसपी कॉलेज बनाया। ये भी एक सेकुलरिज्म की मिसाल है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं जम्मू में बना दूं, रूलर तो वो JNK थे ही थे। दूसरा जो कॉलेज बना वो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, जो जम्मू, जिसको साइंस कॉलेज कहते हैं, वो जम्मू में। दूसरी बात उन्होंने जो की, आज जो हम देखते हैं कि एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, जो बिलो 14 ईयर्स बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देनी है। महाराजा साहब ने उस वक्त कहा कि प्राइमरी स्कूल जो है इनमें फ्री एजुकेशन दी जाए। इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं हो सकती है। इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया कि जब उनको कुछ अर्सा के लिए राज छोड़ना पड़ा। शायद कईयों ने नहीं बताया, कईयों वाकिफ भी होंगे। वो दौर आया, वो कोई साजिश थी। उसके साल 1-2 साल कुछ वकवा रहा जिसमें वो राज नहीं कर सके। वो दोबारा आए तो एक कहानी मैंने पढ़ी थी, पता नहीं हाउ फार इट इज ट्रू, कितनी सच्चाई है, मगर जम्मू आप रेजिडेंसी रोड जाएं, वहाँ मंदिर है 5 वक्त रोड, उसको रुपयों वाला मंदिर भी कहते हैं, शिवजी का मंदिर है। वहाँ जो है, जो सिक्के लगे हैं अंग्रेजों के, अंग्रेजी रूलर्स के, वो पाँव में लगे हैं। कईयों का कहना है कि महाराजा साहब ने जानबूझ के लगाए थे। इन सालों में साजिश की है, ये लोग चलेंगे और हिंदुस्तानियों को, हमारे डोगरों के पाँव के नीचे ये रहेंगे। सेटल जितने भी लॉज अब बने हैं, जब ये अब तो रीऑर्गेनाइजेशन होगी, सेंटर के लॉज पहले भी अब काफ़ी हो गए। आप जितने भी JNK के लोकल लॉज थे वो महाराजा प्रताप सिंह जी के टाइम में पड़े। जो JNK के वॉल्यूम से हम देखते रहे हैं, मैक्सिमम जो लॉज बने हैं उनके टाइम के बने हैं। बॉन्डेड लेबर पर उन्होंने लॉ बनाया। उस वक्त जो थे, अत्याचार भी होते थे, वो भी थे। किसी को रख लिया, नौकर रख लिया, कोई तनख्वाह नहीं देनी, उन्हें उस पर भी बॉन्डेड लेबर पर भी लॉज बनाए। तो महाराजा जी का विजन बड़ा रहा है, बहुत काम किए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आज हम ये लोग दावा करते हैं कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हमने बहुत तरक्की कर ली, मगर आज लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इनसे बेहतर डोगरों का राज था, जो शख्सी राज था वो बेहतर राज था। क्या बात, आज इतनी गिरावट आ गई है। डिग्रियां हमने बहुत ले ली, सब कुछ कर लिया, प्रोग्रेसिव वो है, मैकडोनाल्ड वो है, ये है, हाई टू बहुत है, लेकिन जो संस्कार थे, जो हमने सीखना था, वो हमने नहीं सीखा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, डोगरों की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्या क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया। एक रूलर हुआ करते थे, शायद जर्मनी के थे या फ्रांस के, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उन्होंने कहा जी हिस्ट्री सब्जेक्ट ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी रूलर आता है वो अपने ढंग से हिस्ट्री लिखाता है, मेरी तारीफें करो। मगर हम देखते हैं कि जो प्रताप सिंह जी का दौर रहा वो काम जमीन पर बोलता है, जो वो कारनामे करके। मैं इससे ज़्यादा ना कहता हुआ, मेरे पर PD सिंह साहब ने राइडर भी लगा दिया है कि टाइम की कमी है। थैंक यू। मैं फिर एक बार आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सीनियर एडवोकेट बड़े भाई राजेंद्र शर्मा जी, उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में DSP हेडक्वार्टर नीरज से
कि वो भी मंच पर आएँ और हम अपनी बात हम सबके समक्ष रखें। गिरते हैं शाह सवार के मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। रिस्पेक्टेड डीसी रियासी मैम, प्रेसिडेंट जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी जनाब महेश्वर साहब, जनरल जोरावर सिंह कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, यहाँ पे बैठे बार एसोसिएशन के मेंबर और जितने भी मेरे मीडिया के साथी हैं और जितने भी मौजूद लोग यहाँ रियासी की क्रीम जो बैठी है, जो गुलदस्ता बैठा है, मैं आप सबको पहले महाराजा प्रताप सिंह जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं सुन रहा था पिछले की जितने भी हमारे 5-7 स्पीकर्स हैं, उन्होंने काफ़ी सारी उपलब्धियां जो है महाराजा साहब की बताई कि उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारी सोसाइटी के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति, सोशल एक्टिविटीज़ के प्रति, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के प्रति। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए डोगरों के लिए खासकर गर्व की बात है कि हमारे राजा महाराजा जो उस टाइम पे थे, उनकी इतनी विजन थी, इतनी सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए की। मैं जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी को ये मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ तकरीबन मुझे 7 महीने हो गए, लेकिन उनका लगातार ये प्रयास रहा है कि डोगरों की जो हिस्ट्री है, जो हमारे महाराजा साहब की हिस्ट्री है, वो हमारे लोगों को पता चले। चाहे वो कोई भी इवेंट हो, ये इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लोगों को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और हम सबको बताते हैं कि हमारे राजा महाराजा जो है उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं एक और रिक्वेस्ट जो है वो इस कमेटी से करना चाहूँगा कि जितना भी यूथ हमारा खासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट का है, वो इन सब एक्टिविटीज़ में जो है आप उन लोगों को भी इन्वॉल्व करें, उन लोगों को भी बताएं कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्या योगदान किया है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी को उन्होंने वो कहाँ लेके गए हैं। क्योंकि आजकल के जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो कुछ रास्ता अपना भटक गए हैं, कुछ गलत एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो कम से कम उनकी जो एनर्जी है उसको सही तरीके से सही दिशा में जो है वो चैनलाइज किया जाए, ताकि वो भी जो है एक अच्छे समाज का हिस्सा बन सकें और अपनी सोसाइटी, कम्युनिटी और देश की जो है वो सेवा कर सकें। मैं ज़्यादा समय आप सबका नहीं लूँगा। मैं एक बार फिर से स्पेशली जो है जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी है, उनको, उनके सदर को, उनके मेंबर्स को और बाकी जितने जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ इस अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डीएसपी साहब, आपने बड़े शॉर्ट टाइम में अपनी बात रखी, आपका शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती बबीला अरपाल परजी डिप्टी कमिश्नर रियासी जी से कि वो भी अपनी बात हम सबके समक्ष रखें। जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी के जितने भी यहाँ पर मेंबर्स, महेश्वर जी, अशोक जी, संजय जी, पवन देव जी, रमेश सिंह जी और जो भी सारे यहाँ पर शामिल हुए हैं, आज 175 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराजा प्रताप सिंह जी की है और सभी यहाँ पर जो इस कमेटी के लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, सबसे पहले मैं उसकी मुबारकबाद देती हूँ आप सभी को। यहाँ पे जितने भी लोग आए उन्होंने काफ़ी महाराजा प्रताप सिंह के बारे में बताया, विस्तार से बताया, कुछ एनेक्डोट्स बताई, कुछ कहानियाँ बताई, कुछ आप बीती सुनाई, कुछ सुनी सुनाई। आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। जब मैं रिक्रूटमेंट बोर्ड में मेंबर थी तो मुझे मौका मिला लोग बच्चों का रिक्रूटमेंट करने का, जब हम रिक्रूटमेंट करते थे अलग अलग पोस्टों के लिए। तो मेरा हमेशा एक
अंदरूनी एक विश्वास था कि बच्चों को जानना चाहती थी कि बच्चे डोगरा डायनेस्टी के बारे में कितना जानते थे। तो मेरा सवाल शुरुआत में यही होता था कि जो डोगरा रूलर्स रहे हैं उनके सिर्फ नाम बता दीजिए। बहुत कम बच्चे होते थे जो डोगरा रूलर्स के नाम बता पाते थे। गुलाब सिंह जी से शुरू करते हुए मैं कहते थे 4 डोगरा रूलर्स के नाम बता दीजिए, नाम नहीं बच्चों को पता थे। अगर किसी को नाम पता था तो ये उनकी एक दो कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, मेन कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दीजिए, नहीं बता पाते थे। तो ये अफसोस होता था कि यहाँ पर पैदा होते हुए भी इस धरती की, डुग्गर धरती की हिस्ट्री के बारे में हमारे आज की जनरेशन को, मैं ये बड़ी पुरानी बात कर रही हूँ, एक डिकेड पुरानी, 2013 में थी मेंबर, तो बच्चों को सब कुछ पता है। आज मोबाइल के सहारे से सारी दुनिया को वो देख सकते हैं, दुनिया को पढ़ सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको गूगल पे मिल जाती है। आप मोबाइल खोलें, आपको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी बेसिक हिस्ट्री को नहीं पढ़ना पसंद करते। वो क्या रीज़न है? शायद कहीं हमारे अंदर ही कमी रह गई। हमारे पेरेंट्स, हमारे बुजुर्गों ने शायद हमें इसकी तरफ प्रोत्साहित ही नहीं किया कि आप कम से कम, कहते हैं ना, हिस्ट्री इज़ व्हाट द हिस्टोरियंस राइट। जो लिख के चले गए वही हिस्ट्री है, चाहे गलत लिखी सही लिखी, वो जो लिख दिया वही आप पढ़ते हैं। क्योंकि उस दौर में तो आप जा नहीं सकते। काश एक ऐसी टाइम मशीन होती कि हम वापस उस दौर में जा पाते और देख पाते कि क्या किया है। इसलिए हम वही पढ़ रहे हैं जो हमें बताया गया है, जो लिखा गया है, जो लिखित में है हम उसको पढ़ते हैं। और जब आप पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि इतने महाराजा, जितने भी रूलर्स रहे, सबसे ज़्यादा 40 साल का रूल महाराजा प्रताप सिंह का रहा। और इसलिए वो जो नायाब चीज़ें एज अ मॉडर्नाइजर, एज अ विजनरी जिनको बोलते थे, इसलिए बोलते थे क्योंकि 40 साल बहुत होते हैं हुकूमत के। उसमें आप क्या नहीं कर सकते। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, पैसे के कंस्ट्रेंट्स थे, जैसे कईयों ने बताया बनिहाल काट। मैंने कहा, किसी को पूछा था बच्चे को बीसी रोड का फुल फॉर्म बताना, तो कोई बोले शायद पता नहीं कौन सा कुछ नाम, अजीब अजीब से नाम बोलने शुरू हो गए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसको बनिहाल काट रोड बोलते हैं। उसी तरह से जैसे जेलम वैली काट रोड जैसे बताया, जो कोहाला पाकिस्तान में है, वहाँ से लेके बारामूला, फिर बारामूला से लेके श्रीनगर कनेक्ट करने के लिए, उससे पहले, उनके दौर से पहले लोग रोड में, रोड कनेक्टिविटी नाम की चीज़, थ्रू एनी फैसिलिटी, रोड जो आज की डेट में, बस तो दूर की बात है, कार्ड्स के थ्रू भी नहीं जा सकते थे। घोड़े ही शायद इस्तेमाल होते थे, घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल होती थी, कार्ड्स नहीं इस्तेमाल होते थे। आप समझ सकते हैं कि कितने पीछे थे। उन्होंने सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया था जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि समर उस टाइम भी दरबार मूव होता था, तो जो दोनों सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए बनिहाल काट रोड बनाई गई थी। आप सोच लीजिए उस दौर में काम कैसे, कितनी मुश्किलों से, आजकल तो काम करना बहुत आसान है, उस वक्त किस तरह से काम किया। रोड ही नहीं, रेल लिंक, इतने रेल लिंक के प्रोजेक्ट सोचे थे, उसमें से सिर्फ जम्मू सियालकोट रेल लिंक जो थी वही कामयाब हो पाई थी, जिसकी वजह से लोग दिल्ली के साथ जुड़ सके थे। कश्मीर फिर भी अनकनेक्टेड रहता था, कश्मीर को कनेक्ट करा इन्हीं की वजह से, इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से। जो रूरल, चाहे वो रोड, एक केबल प्रोजेक्ट भी वो चाहते थे कि हम सीधा जम्मू से श्रीनगर एक केबल प्रोजेक्ट ले जाएं। आज रोपवे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम, केबल प्रोजेक्ट का उनका विजन था उस वक्त था, लेकिन पैसे का, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये चीज़ें नहीं टेक ऑफ हो पाई। एजुकेशन को प्रायोरिटी देना, आज कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है एजुकेशन, लेकिन उस वक्त हायर एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन तो बता रहे थे मुफ्त दे रहा था, लेकिन हायर एजुकेशन, आज जो अब GGM साइंस कॉलेज नाम सुना है सभी ने, उसको प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज बोलते थे। सबसे पहले यहाँ पर जम्मू में उन्होंने स्टार्ट कराया 1907 में, 1905 में प्रताप कॉलेज श्रीनगर में, टेक्निकल कॉलेज अमर सिंह टेक्निकल कॉलेज इन श्रीनगर, इन जम्मू। ये आप ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें सोचिए। उसके बाद हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल भी आपका जो मिशन हॉस्पिटल था, कश्मीर मिशन हॉस्पिटल इन कश्मीर, उसको आगे उसका अपग्रेडेशन करवाया था। उस टाइम स्मॉल पॉक्स, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी तो बहुत सारी बीमारियों के शिकार होते थे। स्मॉल पॉक्स एक जानलेवा बीमारी थी, आज तो वैक्सीनेट होकर वो निकल चुकी है ही नहीं, लेकिन स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन करवाना, पूरे JNK में वैक्सीनेट करवाना एक बहुत बड़ा टास्क, हर्क्यूलियन टास्क था जो उन्होंने करवाया था। फिर सिल्क फैक्ट्री, ककून स्पेशली, उसके लिए सीड स्पेशली फ्रांस और इटली से मंगाए गए थे, ताकि सिल्क फैक्ट्री जो हो वहाँ पर वर्ल्ड क्लास सिल्क फैक्ट्री थी, उसका जो सिल्क हो वो ऑप्टिमम क्वालिटी का सिल्क होना चाहिए।
ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं, जब समझते हैं तो बोलते हैं कि उस टाइम के लोग आज से ज्यादा विजनरी थे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल है जो यहाँ पर जम्मू में, आप कभी उस हॉस्पिटल में जाके देखिए। मुझे मौका मिला क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स थी। उस हॉस्पिटल की रूपरेखा देखिए, बनावट देखिए, वेंटिलेशन देखिए। आपको इस चीज की जरूरत नहीं होती थी उस वक्त, आज भी नहीं है, क्योंकि वेंटिलेशन इस तरह से खिड़कियां बनाई गई हैं, इस तरह से डोर्स बनाए गए हैं कि आपकी हवा चारों दिशाओं से घूमती है वहां पर। अब उसको, क्योंकि अब जगह कम रह गई है तो अब उसी के अंदर कंस्ट्रक्शन कर करके एसी लगाए जा रहे हैं, तो अब उसकी रूपरेखा चेंज हो रही है। लेकिन आप हॉस्पिटल्स की कंस्ट्रक्शन का देखिए, कितनी पुरानी हॉस्पिटल है वो मैंने खुद देखा हुआ है। क्योंकि जब वो मुझे बोलते थे मैडम यहाँ एक और रूम बना देते हैं, एक और रूम, तो मैं देखते थे मैडम आप रूम बनाओगे तो आप वेंटिलेशन खत्म कर रहे हो इस तरह से। तो आप सोच लीजिए कैसे आर्किटेक्ट उस वक्त आए होंगे, कहाँ से बाहर से लाकर उन्होंने डिजाइनिंग की होगी, तब जाके ये स्टेट ऑफ आर्ट। आप सभी ने रणबीर स्कूल देखा है? आप में से कई रणबीर स्कूल के एल्यूमिनाई होंगे, पढ़ के आए होंगे वहां से। रणबीर स्कूल की कभी बिल्डिंग देखिए, लेबोरेटरी देखिए, उसकी वॉल्स देखिए, उनके रूम्स देखिए। आज तो छोटी छोटी लेबोरेटरी होती है स्कूलों में, शुरू अंदर आता ही बाहर निकल जाते हैं आप। क्या देखने वाले स्कूल, मिसाल के स्कूल हैं वो। दे आर हेरिटेज स्कूल्स, हेरिटेज कॉलेजेस है हमारे। कॉलेज में जाएंगे तो आपको देखने, आप आज की कॉलेज जो बन रहा है और उस टाइम के जो कॉलेज बने थे या उस टाइम के स्कूल बने थे, आप कंपैरिजन खुद जाकर एक विजिट कीजिए। आपका एक विजिट जो होगा उसी से आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी कि क्या उस टाइम के लोगों ने क्या क्या चीजें सोची थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का निर्माण करना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं होता था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का निर्माण, एग्रीकल्चर फार्म बनाना, अनगिनत यू कैन थिंक ऑफ, क्योंकि उनके पास 40 इयर्स का पीरियड था। रणबीर कनाल तो उन्हीं के दौर में बनी थी, 1911 में रणबीर कनाल, जो 251 माइल्स की रणबीर कनाल है, और प्रताप कनाल उसके बाद में बनी, लेकिन उन्हीं के दौर में बनी हुई है। आज बासमती का नाम सब लेते हैं वर्ल्ड में, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रणबीर कनाल, क्योंकि चिनाब का पानी वहां से निकाल के आरसपुरा तक लेके गए तो आज बासमती है, जीआई टैग, और बासमती का कोई मुकाबला नहीं है। इट्स अ वर्ल्ड फेमस राइस। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आप देखो, लेकिन इसके इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में कितना ज्यादा हुआ, वो अगर आप अनुमान अपना आप करने, जैसे किसी ने कहा कि सिर्फ पढ़ने से नहीं है, और ग्राउंड में वो चीजें देखने को मिलती हैं, सिर्फ बातें, हवा में बातें नहीं हो रही है, ग्राउंड में वो चीजें हैं। सदियों से हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को इन चीजों से हम खत्म हो चुके हैं। आज भी जितने भी मैं यहाँ पर बैठे हुए अगर मैं नजर दौड़ाती हूँ तो मेरे सामने सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग ही बैठे हैं। यंगर लॉट हमारा जो 21 से 35 साल या 30 साल का बच्चा है, वो यहाँ पर कोई शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। महाराजा आए चले गए, करे चले गए। प्लेटर पे मिली हुई चीज है ना, प्लेटर पे जब कोई चीज मिलती है उसकी कोई कदर नहीं होती है। जिस दिन खुद उस चीज को करने के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा, उसी दिन इंसान को एहसास होता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज एक रोड बनाने के लिए कितनी हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, हम ही जानते हैं। कैसे पैसा ला रहे हैं और उस रोड पे जाकर एक आदमी बैठ जाता है, मैं रोड नहीं बनने दूंगा, बाकी सभी के लिए वो क्रिएट कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती। तो आप सोच लीजिए कि उस वक्त जब था ही नहीं ये चीजें, उसको शुरुआत करने के लिए कैसे की गई होंगी। तो ये पर्सनल एफर्ट्स होते हैं, किसी के पर्सनल एफर्ट्स हैं तभी हुई है। लैंड सेटलमेंट की जो बात करते हैं उन्हीं के दौरान की हुई है। तभी तो जो एक इनसिक्योरिटी एग्रीकल्चरिस्ट के अंदर होती थी, वो इनसिक्योरिटी उन्होंने खत्म की, तभी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, तभी एग्रीकल्चर फार्मिंग बढ़ी आपकी। ये चीजें सारी की सारी छोटी छोटी लगती हैं आज आप कंपेयर, लेकिन आप उस दौर का कंपैरिजन कीजिए, आप चले जाइए 150 साल पुराने बात करिए, तो आपको लगेगा उस वक्त ये चीजें सोची भी नहीं जा सकती थी, लेकिन की गई। लेकिन किसी ने सोचा, किसी के अंदर सोच बनी तो चीजें होती हैं, ऐसे नहीं होती। किसी के अंदर विचार आता है कि ये हमारी सोसाइटी में हमने कोई ना कोई चीज करके जानी है। ये दूसरी बात है, कोई उसको एहसास करे, उसको माने कि ना माने, ये अपनी सेटिस्फैक्शन होती है। अगर आज आप कुछ कर रहे हैं तो आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन है। आप लोगों में से कोई किसी को कुछ नहीं दे के जाएगा, अपनी सेटिस्फैक्शन लगेगी कि हाँ मैंने कोशिश की और मैं कुछ कर पाया। कहते हैं एवरीबडी शुड डू देयर ओन बिट। अपना छोटा छोटा हिस्सा कर लीजिए, सारी संसार का ठेका हमने किसी ने नहीं ले रखा, अपना हिस्सा कर लीजिए, सभी अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन उसको उठाने के लिए भी हर इंसान को खुद सोचना पड़ेगा, और हमारे खासकर बच्चों को उस राह पे ले जाने के लिए हम एज पेरेंट्स की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। मुझे लगता है अगर हम आज अपने बच्चों को कहानी नहीं सुना पा रहे, हम इतनी कहानियां सुनाते हैं, रामचंद्र जी की सुनाते हैं,
कृष्ण जी की कहानियां सुनाते हैं बच्चों को, सुनाते हैं ना हमारे बुजुर्ग। हमारे अपने रूलर के बारे में कोई नहीं सुनाता, क्योंकि खुद ही नहीं पता। जब हमें पता होगा तो हम किसी को सुनाएंगे ना। वीर शिवाजी की कितने लोगों ने कहानियां सुनाई है अपने बच्चों को। फोटो, हम पिक्चर तक नहीं उनकी लगाते, कम से कम बच्चा फोटो देखकर ही बोले। जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में यही कहा गया था ना कि हर उनके जो मांस के टुकड़े थे कि एक एक प्रेग्नेंट लेडी को खिलाया जाए कि उसको वैसा ही वीर सपूत पैदा हो। किस लिए कहा गया था? उसकी फोटो लगा के कम से कम अंदर से तो कोई भावना निकलनी चाहिए। ये जो स्टॉलवर्ट इतना उपलब्धि कर गए, ये तो चले कि हिस्ट्री में गुम हो चुके हैं, लेकिन इनको जिंदा रखना, इनकी जो चीज़ें इन्होंने अचीवमेंट्स की, जो इन्होंने अच्छे काम किए, उसको सदैव जिंदा रखने का काम हमारा है और किसी का काम नहीं है। ऊपर से कोई नहीं आएगा, बाहर से कोई नहीं आएगा, हम ही लोगों को करना है। और फॉर्चुनेटली महाराजा प्रताप सिंह की जन्म स्थल है, तो यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन उनका कहीं नाम और निशान नजर नहीं आता। एक छोटा सा रूम देखा मैंने आज, जो पहली बार देखा मैंने, मुझे दिखाया गया। आई एम ग्रेटफुल कि लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। किसी को नहीं पता होगा शायद, लेकिन यही बोल रही हूँ, लोगों को, ऐसे लोगों को जिंदा रखने का काम हमारा है। अगर हम इनको जिंदा नहीं रखेंगे, इनके अचीवमेंट्स को नहीं बताएंगे, तो आगे की फ्यूचर जनरेशन जो है इनको कभी नहीं अप्रिशिएट कर पाएगी, ना समझ पाएगी। क्योंकि हिस्ट्री से हम सीखते हैं, हिस्ट्री से ही फ्यूचर बनता है। हिस्ट्री में अगर जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो फ्यूचर के बारे में क्या सोच सकता है?